माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिस तरह से मेहनत कर रहे, कितना उम्मीद लगाए हुए हैं हमारे मदर एंड फादर कि हमारे एक दिन हमारे डॉटर, हमारे बेटी हो या हमारे सन हो, एक दिन हमारे लिए जो बुढ़ापे का लाठी बनेंगे। अगर उनकी सपनाओं को हम लोग कुचल देंगे तो क्या उन लोगों के जैसा हम लोगों को नहीं आना पड़ेगा? बिल्कुल, हम लोगों का भी उस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। उस समय अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेगा, कितना दर्द फील होगी। आप सभी को पता है, जब भी दुख आए तो दूसरे के दुख को इमेज कीजिएगा, सारा दुख खत्म हो जाएगी। जब भी खुशी आए दूसरे की खुशी को इमेज कीजिएगा, सारा खुशी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से याद रखिएगा, जिस स्टेज से हम लोग गुजर रहे हैं, ये स्टेज एक जगह पर स्थिर नहीं होने वाला है। ये स्टेज जो है ना, आने वाले दिन के लिए दिन ब दिन ढलते चला जाएगा। इसलिए हमेशा कर्म जो है ना सही तरीके से करना चाहिए, ना कि कर्म को गलत डायरेक्शन पे यूज करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पोएट्री सेक्शन का पूरा निचोड़ दिया हूं। क्या पूरा निचोड़ दिया हूं, नींबू की रस की तरह निचोड़ दिया हूं। और कल मैंने क्या एक क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया, आप लोगों ने पूरा कमेंट ही भर दिया। मुझे बहुत खुशी फील हुआ। एक दो स्टूडेंट ने यह भी कहा कि सर आपको पढ़ाने का तरीका पता नहीं है तो आप पढ़ा क्यों रहे। खैर, मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी कहा था, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। सच कहता हूं, मुझे आइडिया नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए ना, ताकि मेरे अंदर जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, मेरे एक अगर प्रॉपर जो कहा जाए टीचिंग लाइन, मुझे टीचर नहीं बनना है, न मुझे कुछ आता है पढ़ाना ना और कुछ नहीं। बस मैं यहाँ पे मुंह उठा के खड़े हो जाता हूँ, रात 2-3 बजे तक खड़े हो जाता हूँ। मेरे अंदर में कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत बता दिया था कि आप सोचिए द टाइगर ऑफ किंग जो है आप लोगों का, इसका आंसर मैंने कुछ और बता दिया था, लेकिन इसका आंसर काल्की जी होगा। हम 2016 से पढ़ रहे हैं, 2016 से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर में इतना नॉलेज नहीं है? क्या हुआ था कल कि फर्स्ट बताते बताते गलत जगह पे क्लिक हो गया था। दूसरा क्वेश्चन पे पता है मैंने क्या कहा था? जो आप लोग बताया था कि डॉक्टर सेडो हॉकी अमेरिकन डॉक्टर नहीं था, जापानीज डॉक्टर था। मेरे दोस्त मेरा वीडियो जाकर देखिएगा, मैंने बोला था, मेरा लिपसिंग था ना, ये लिपसिंग था, किसका पता है? जापानीज डॉक्टर का। मैंने बताया था ये भी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगी, और मैंने आप लोगों का बता दिया था कि सी। और क्या हुआ था कि ऑप्शन ए के बाद बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। ऑप्शन वहां पे क्या हो गया था? ए के बाद सी कर दिया था, फिर बी कर दिया था, फिर डी कर दिया था। तो आप बताइए कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन था सर, ऑप्शन नंबर बी हमको मारना था, लेकिन बी हम यहाँ पे क्लिक कर दिए थे। तो देखिए एक्चुअली देखा जाए तो बी यहाँ पे है। ये गलती के लिए मैंने अपने जो भी टाइप किया था टाइपर, उन लोगों को थोड़ा सा डांट भी मिली है कि इस तरह से मत कीजिए, क्योंकि मैं जज्बात में कुछ और बोल देता। खैर, टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, कभी कभी इंसान है ना, इंसान ही हूं ना, कोई रोबोट तो नहीं हूं ना, गलती हो जाता है और होने के तुरंत बाद में ही मैं कमेंट कर देता हूं कि ये सही है या गलत। फाइनली आप लोगों के सामने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोएट्री सेक्शन का, सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक सब्जेक्टिव का लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो देखिएगा, और क्विक रिवीजन का 2 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो नहीं देखे, एक क्विक रिवीजन सर यहां पे मिलेगी और एक क्विक रिवीजन सर आपको यहां पे मिलेगी। तो जल्दी से जाएं, दोनों क्लास को ज्वाइन कीजिए, दोनों क्लास को अच्छी तरह से देखिए। दिल से वादा करता हूं मेरे दोस्त, इससे बाहर नहीं पूछेगी, मैं फिर से कह रहा हूं, इससे बाहर नहीं पूछेगी। अगर आप ऑनेस्टी पूर्वक पढ़े होंगे, वीडियो को स्किप नहीं किए हैं, सारा क्वेश्चन इसी से लड़ जाएगी। चलिए सर, इसी एनर्जी के साथ आज फिर से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले के नाम लेकर क्लास लॉन्ग होने वाले हैं, पैसेंस बनाकर रखिएगा। सारा क्वेश्चन एकदम नींबू की रस की तरह मैं निचोड़ दिया हूं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर पहला पे आते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल पेपर में नहीं दिया था, लेकिन आप लोग ये ना सोचे कि हमारे पेपर में स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स हाउ होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई से माय मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट फॉर ए कर्पस एंड रिलैक्स्ड विथ पेन। यह है सर हम लोगों का आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड और जितना मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा आप लोगों को पता होगा 6 पोएट्री लेक्चर है, कितना 6, लेकिन 6 पोएट्री लेक्चर में हर एक पोएट्री को मैं अगर बात करूं तो एक पोएट्री लेक्चर में स्टेटमेंट से रिलेटेड कम से कम 5 लेक्चर होगी। कितना? 5। जिस तरह से अभी यहाँ पे 1 दिख रहा है, इसी तरह से कम 5 होगी, तो 12-5 60। तो 60 में से तो एक ही पूछेगी, कौन सा पूछेगा याद रखेगा। जितना बता रहा हूं ऑनेस्टी पूर्वक करते रहना। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, एक बार देख लिए, अच्छे तरह से एक बार देख लिए। चलिए, अब यही क्वेश्चन आपके पेपर में छप जाएगी, ये नहीं छपेगा तो और ही बताऊंगा कौन वाला छपेगी। नेम ऑफ द पोयम,
अभी कहां से लिए गए थे? माय मदर अर्थ 66 से लिए गए थे। मैंने अभी जस्ट बताया था किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? माय मदर अर्थ 66 के बारे में। समझिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है हु हैज कंपोज्ड द गिवन पोएम। तो बताएंगे सर कौन, बस याद रहे कंपोज्ड हो या रिटन हो, दोनों का आंसर आपको एक ही देना है। क्या कंपोज्ड हो या रिटन, दोनों का आंसर एक ही ठोकना है। क्या एक ही ठोकना है, एकदम बोल देना है सर। इसका राइटर होगा कौन? कमला दास जी। कौन हो जाएंगे? कमला दास जी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे सर, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। देखिए ये जो कहां जा रहे थे, तो बताएंगे सर कोचिंग एयरपोर्ट। कहां पे? कोचिंग एयरपोर्ट। कहां पे सर? बोल सकते हैं हम लोग इजीली से कोचिंग एयरपोर्ट। क्लास अच्छा लगे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4, बहुत मेहनत कर रहा हूं मेरे दोस्त, बस आप लोग रिजल्ट बेहतर बना दीजिएगा। मैं आप लोगों के घर मैं खुद मिलने आऊंगा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग क्यों नहीं करते, मैं रिजल्ट के बाद आपके घर जरूर आऊंगा। अगर आपका अच्छा रिजल्ट रहा, अगर आपने बुलाए हैं, तो मैं जरूर आपके साथ मिलूंगा। और आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे हम अच्छी तरह से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने लाइफ में, सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। चलिए सर, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो बिसाइड कौन था? पोएट। तो बताएंगे सर पोएट के बिसाइड में उसका मदर माँ थी। कौन है? उसकी माँ थी सर बैठा हुआ, जिसका माउथ बिल्कुल खुला हुआ था और एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। अगला क्वेश्चन, द पोएट कमला दास वाज द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर। तो बताएंगे सर कहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं? पेरेंट्स होम। क्या? को अपने पेरेंट्स के घर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। बट सोन पुट दैट थ्रो अवे एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेडिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग एस्पायरिंग आउट फॉर देयर होम्स। इस टॉपिक में ना एक बात बताया गया था, जैसा जहां पे आप लोगों का अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के यहाँ पे फिजिक्स लागू होता है। जैसे में क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेन पे बैठते हैं तो हमारे पेड़ जो है ना पीछे छोड़ते जाते हैं, तो हमें लगता है ना कि हमारा ट्रेन जो है ना जब चलती है तो जो ट्री है, ट्री जो पटरी के बगल में जो ट्री रहती है, हमें लगता है कि वो भी चलते हैं हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। नेम द पोएम। अभी मैंने जस्ट बताया क्या, माय मदर अर्थ 66 क्या हो जाएगी? माय मदर अर्थ 66। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु लुक्ड आउट एट यंग ट्री। तो यंग ट्री क्या था सर? याद रखिएगा, किसने बताया था सर? पोएट ने। किसने? पोएट ने। समझ में आ रहा होगा, डाउट नहीं है ना। चलिए अभी लॉन्ग टाइम तक हम लोग स्टडी करना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा याद रखिएगा पूरा मैदान खाली है, अभी पूरा मैदान भर देना है अभी, समझिएगा। विच थ्रो डिड सी पुट अवे। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगी सर? ऑल ऑफ दिस। ये तो मैं आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी मैं ब्लूप्रिंट का भी लेकर आया हूं, मॉडल पेपर भी लेकर आया हूं, आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, ब्लूप्रिंट का भी लेकर क्वेश्चन आया हूं, प्री बोर्ड का भी क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। कंबाइन कर दो, और इतना आसान नहीं होता बनाना। एक दो स्टूडेंट्स कहते हैं, गालियां लिखते हैं मेरे भाई कॉमेंट में। अगर आप मेरी जगह पे होते हैं ना, अगर मैं आपकी जगह पे होता ना, तो याद रखिएगा मैं ऐसा नहीं करता जैसे ना आपने कमेंट, जिस तरह से गंदगी कमेंट आप लोग करते होंगे, ठीक है। गंदी कमेंट करते तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने अपने में बहुत बड़े बहादुर हैं। सोचिए ये कि जिसने हमें शिक्षा दे रहा है, हम उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, अरे 100 में से 100 क्वेश्चन मैंने बताया, अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए ना, एक भी क्वेश्चन, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए था। आप वहां पे गालियां दे रहे हैं। आप क्या सोच रहे कि ये गालियां हमारे पास पहुंच रही है, क्या आप जो गालियां दे रहे हैं हमारे पर लग जा रही है, क्या हमारी इज्जत घट जा रही है? हमारी इज्जत और बढ़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो कमेंट को सुधारिए कम से कम। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सर। व्हाट डू यंग स्प्रिंग ट्रीज सिग्निफाई। क्या प्रतीक करती है सर? एनर्जेटिक यूथ। क्या हो जाएगी सर? एनर्जेटिक यूथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब मैं लेके चलता हूं इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लेके चलता हूं? इसी टॉपिक का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, पैसेज बना करके सारा क्वेश्चन बताऊंगा। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। जो पोएम है इसका थीम क्या है, यहां पे आपसे ये क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, याद रखिए क्या आ जाएगी? डेथ एंड डिकाई इज ए ट्रूथ। क्या आ जाएगी? डेथ एंड डिकाई इज ए ट्रूथ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर? ए इसका राइट आंसर होगा। अब आपका पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। हाउ ओल्ड इज पोएट मदर्स एट 66। कितना? 66। ये क्वेश्चन कई बार अभी नहीं, कई बार अभी तक पूछा जा चुका है। सारा क्वेश्चन को एकदम कंफर्म कर लेना है मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चन को एकदम पढ़ लेना है, रट्टा लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। आपसे पूछा गया है कि हुज हाउस द पोएट इज लिविंग, तो हर पेरेंट्स हाउस। क्या? हर पेरेंट्स हाउस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट
द पोएट फील्स, तो बताएं कैसे फील्स हो रही है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर उनको फील हो रही थी क्या, लूसिंग द मदर, क्या देखिए लूसिंग द मदर, उनको लग रहा था कि मेरे मदर आप खो जाएगी मेरे हाथों से। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन, जो पोएट है उसको कैसे रियलाइज हो रही थी, कैसे पेन हो रहा था, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो बताएंगे सर हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कर्पस, उसका माँ का मुंह एकदम डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु लिव एट कोचिंग, जो कोचिंग है वहां पे कौन रहते थे, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो सभी को पता है कि कौन रहते थे, पोएट कवि रहते थे कमला दास जी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, इसका राइट आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा होगा, बताइए, बोरिंग लगेगा तो बोलते रहिएगा, ठीक है, एग्जाम में बोरिंग नहीं आना चाहिए। व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार, जब वो पोएट जो है बैठे हुए थे कार पे, तो वो नोटिस क्या था आउटसाइड द कार, कार के आउटसाइड में एक नोटिस क्या था, क्या नोटिस किया, तो बताएंगे सर स्प्रेडिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन। क्या है, स्प्रेडिंग ट्री एंड रनिंग चिल्ड्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअली दिखाई देता फिजिक्स का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। आपके सामने फिर से क्वेश्चन दिया, तो बताएंगे सर स्प्रेडिंग ट्रीज, क्या हो जाएगा सर, स्प्रेडिंग ट्रीज। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सर क्वेश्चन अभी चलता रहेगा। द पोएट पोएटेस से हर मदर लुक पल लाइक ए, तो बताएंगे सर पल लाइक ए क्या हो जाएगी, तो कार्पस, क्या हो जाएगा सर, कार्पस। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा ब्लूप्रिंट के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, जो पोएट है वो कंपेयर्ड किए थे हर मदर टू, तो बताएंगे सर याद रखिएगा द पोएट कंपेयर्ड टू हर मदर, याद रखिएगा सर क्या हो जाएगा, लेट विंटर मून, क्या हो जाएगा सर, लेट विंटर मून बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगा बता दीजिएगा। विंटर्स मून इज रेफरेंस टू द मदर, विंटर मून रेफरेंस टू द मदर, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, ओल्ड एज, क्या ओल्ड एज सर। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वॉरियड एंड स्क्रेड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी इसका, हर डिक्लाइन एज, क्या हो जाएगी सर, हर डिक्लाइन एज। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर गैन से शी फेल्ट ए पेंग ऑफ, तो बताएंगे सर पेंग ऑफ के बारे में से पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर हर फेमिलियर एचेस, क्या हो जाएगी सर, हर फेमिलियर एच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट चाइल्डहुड फियर, जो पोएट है चाइल्डहुड वो किस लिए डरते थे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार अभी तक पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर लूसिंग हर मदर, वो अपने माँ को खोने के लिए डरते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर, तो पोएट इसका राइट आंसर जो है एक बार अच्छी तरह से देखिए, क्या है, व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्निफाई फॉर द ऑप्शन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है ना उसको देखना नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कमला दास स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, देखिए कमला दास जो है ना वो स्माइल्ड एंड स्माइल था, क्या, टू कवर अप हर पेन, टू कवर अप हर पेन बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास वाजे, जो कमला दास है वाजे क्या थे, तो बताएंगे सर कमला दास है क्या, कैरियलाइट, क्या क्रायलाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। आपके सामने फिर से एक आपके सामने आ गया है सर स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग को पढ़ना है और इसका आंसर हम लोग को देना है। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये स्टेटमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स देयर children's face like rootless weeds, their hair turned around their polar, the tall girl with her weighted down head, और उसके बाद द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज। देखिए ये सर हम लोग स्टेटमेंट है। अब इसका आंसर देना है। पहला कि व्हेन डू यू थिंक आर दिस चिल्ड्रेन सिटिंग, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो स्कूल ऑफ ए स्लम, क्या
स्कूल ऑफ ए सलम। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में, हाउ डू द फेसेस ऑफ दिस चिल्ड्रेन लुक लाइक। तो जो चिल्ड्रेन उसको लुक लाइक था रूटलेस वीट्स, क्या था, रूटलेस, जड़ों की तरह, रूटलेस वीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, कमेंट खुला हुआ है इसलिए ताकि आप लोग अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात फिर से बताना भूल गया, कल के पेपर में मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों के लिए फिर से एक नोटिस लेकर आया हूं। एग्जाम से 1-2 दिन पहले, एग्जाम याद रखिए, एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम पेपर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को देखना है, कंडक्ट कराना है, मतलब संभावित प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। व्हाई इज द हेड ऑफ द टेल गर्ल वेटेड डाउन। तो बताएंगे सर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगी बर्डन ऑफ लाइफ, क्या हो जाएगा, बर्डन ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज। तो बताएंगे सर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर का वीक लर्न एंड थिन बॉय। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, लेकिन ये स्टेटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इस स्टेटमेंट को आप स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। याद रखिएगा, स्टीफन स्पेंडर ने कौन सा लिखा था, तो बताएंगे स्टीफन स्पेंडर ने इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम में सलम, क्या लिखा था, एन एलिमेंट्री क्लासरूम में सलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन सर आपसे पूछा गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arm so much. इसी में कहा गया था ना कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, पूरा दुनिया शांत रहेगी। किस तरह से हम लोग मछली को पकड़कर जान मार देते हैं, इसीलिए तो मछली को हम लोग नहीं पकड़ेंगे। लोग सिर्फ शांत रहेंगे, सिर्फ चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, वातावरण कितने शांत होगे, कितना क्या नजारा होगा, क्या दृश्य होगा, इसी टॉपिक में बताया गया था, ठीक है। चलिए सर देखते हैं, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सबसे पहले कि व्हाट डज काउंट अप टू 12 सिग्निफाई। जो हम लोग 12 तक काउंट करते हैं, ये क्यों क्या गया था, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं सर क्यों हम लोग को काउंट किए गए थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो बताएंगे सर क्यों काउंट किया गया था 12 तक, क्योंकि देखिए घड़ी में कितना बजता है सर, याद रखिएगा 12 तक होती है। कितना बार, 12 तक होती है, शायद इसी कारण से 12 तक ही उन्होंने काउंट करने के लिए कहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट आस्क अप टू काउंट 12। क्यों कहा था कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे, क्योंकि देखिए टू स्टॉप रशिंग एंड हरी, क्या जगह, टू स्टॉप रशिंग टू हरी। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या जगह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाई डज हर आस्क अप टू कीप स्टिल। तो बताएंगे सर कीप स्टिल के बारे में बताएगा, तो बताएंगे फॉर पीस रेस्ट एंड ट्रैंक्विलिटी, क्या जगह, ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं सर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज से नेरुदा व्हाई। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नेरुदा के बारे में, तो बताएंगे सर टू एंड डिस्पैच, क्या जगह, टू एंड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा। कल भी ऐसा ही हुआ था, मैंने सी क्लिक किया था और ए बोल दिया था। उस समय मैंने क्या किया था, मैं सी बोला था और ए पे क्लिक कर दिया था। ये है मिसप्रिंट कल का, ठीक है। और आप लोग इतना ज्यादा कमेंट कर रहे थे, लग रहा है कि मुझे आता है नहीं कुछ। सही बात है, मुझे नहीं आता है भाई। व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर ए सेकंड। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, मूव आवर आर्म सो मच, क्या हो जाएगा, मूव आवर आर्म सो मच। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सर फिर से स्टेटमेंट। देखिए ये स्टेटमेंट भी है आपके सामने, लेकिन इस साल ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तक 2 स्टेटमेंट बताया, एक 12 वाला जो 12 तक काउंट करना है, और एक मैं मतलब 66 का पहला पैराग्राफ। 2 आपको अभी तक काउंट कर लेना है, जो मैं बता रहा हूं उसी को करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे सर हम पूरा कर लिए, पूरा चाट लिए, पूरा समय बर्बाद कर दिया, रखिए आया है, ठीक है। अभी देखिए इसको भी नहीं करना है, जो नहीं करना है वो मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर पहला पे आते हैं, समझिएगा।
पहला क्वेश्चन को व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, आपसे पूछा गया टाइटल किसके बारे में, जो हम लोगों का कीपिंग क्वाइट है इसके बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप जानेंगे, पहचानेंगे, परखेंगे तब ना इसका आंसर बताएंगे। तो बताएंगे सर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, फिर से अगला क्वेश्चन है पाब्लो नेरुदा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, तो बताएंगे सर पाब्लो नेरुदा जो इंटायर ह्यूमैनिटी के बारे में बताया था, उन्होंने कहा था कीप स्टिल, क्या कीप स्टिल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सर व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, पोएम क्या कहना चाहते हैं इन सब के बारे में, तो बताएंगे सर याद रखिए क्या हो जाएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, दुनिया पूरे शांत हो जाएगी। कितना गजब का नजारा होगा जब हम लोग किसी पर हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्या नजारा होगा उस समय, है ना। अगला क्वेश्चन को व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, तो बताएंगे सर अचीव के बारे में अगर आपसे पूछे तो बताएंगे गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल, क्या हो जाएगी, जब जो बिजी है कुछ समय के लिए रेस्ट हो जाएगी, और रेस्ट हो जाने से हम लोग किसी भी, चाहे वो रेप्टिकल्स हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, वाटर एनिमल्स हो, हम लोग उसको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, दुनिया कितना सुंदर सा दिखेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पाब्लो नेरुदा आस्क आप टू काउंट, उन्होंने कितना तक काउंट करने के लिए कहा था सर, चीख चीख के मैंने पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, 12 तक काउंट करने के लिए कहा था, कितना तक सर, 12 तक काउंट करने के लिए कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 हेल्प, और 12 तक जब उन्होंने काउंट करने के लिए कहा था तो आपसे पूछा गया क्या हेल्प था, तो बताएंगे सर स्टॉप रश एंड हरी, ऑप्शन नंबर ए गिव अस टाइम टू लुक विद इन अस, ऑप्शन नंबर बी सही, स्टॉप डिस्पीच, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए तो बताएंगे सर क्या कि व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और कहता है क्या जब हम लोग अपने अपने लैंग्वेज में बात करेंगे, जब दुनिया पे मैं 12 काउंट करूंगा, जब दुनिया शांत हो जाएगी, जब हम लोग अपने अपने लैंग्वेज में बात करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन बताया गया, तो बताएंगे सर टू स्टॉप डिस्पैच एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है फिशरमैन इन द कोल्ड द पोएट टैक अबाउट, जो फिशरमैन के बारे में कहा गया था तो किस मछली के बारे में बताया था, तो बताएंगे सर वो मछली का नाम था वेल्स, क्या नाम था, वेल्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर, जो है व्हाट कैन बी ह्यूमन बीइंग लर्न फ्रॉम नेचर, तो बताएंगे सर किसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, याद रखिएगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अभी तक हमें लग रहा है कि कई बार यहाँ तक पूछ चुके हैं, तो वर्किंग विथ साइलेंस, क्या हो जाएगी, वर्किंग विथ साइलेंस, बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, कोई स्टूडेंट है जो पोएट नहीं आपका ऑथर और चैप्टर का ट्रिक देखना चाहते हैं, मैं धमाकेदार ट्रिक बना चुका हूं, मैं जबरदस्त ट्रिक बनाया मेरे दोस्त, एक बार जाकर इस ट्रिक को देखिएगा, वादा करता हूं दिल से, जिसने भी देखा है उसने वाह वाह किया है, क्योंकि इसके पीछे बनाने में आपको लग रहा है कि 19 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसके पीछे लगभग मेरा कम से कम 6 से 5-7 घंटा का इसमें वर्क है, स्ट्रगल है, मेहनत है, क्योंकि सोचना पड़ता था कि इसके बारे में रिलेट करूं, कैसे रिलेट करूं, तो बहुत मेहनत के बाद मैं आपका बुक का ऑथर और चैप्टर का नेम और ऑथर के बारे में मैं अपने तरफ से मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं, तो बिल्कुल आप लोग इसमें जाकर देखिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गए आपके पेपर में, कितना क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन हो गए आपके पेपर में, तो आप चाहते हैं कि 3 मार्क्स हमारे हाथों से निकल जाए तो मत देखिए, चाहते हैं कि इसमें हमारे हाथों से ना निकले तो देख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया पता है, इसमें आप लोगों का ट्रिक के साथ साथ आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी क्या गया है, एमसीक्यू भी आप लोगों को करवा दिया गया, ताकि आप कैसे एग्जाम में रिलेट करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, वो भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताया गया। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, कोशिश कीजिए जल्दी से मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को जरूर क्लिक कीजिएगा। कौन सा टेस्ट सीरीज सर, याद रखिएगा इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए मेरे दोस्त, जब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट लगाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ थे, कहाँ है
और कितना प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। यहाँ जब टेस्ट लगाएंगे ना तो 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रही है, कितना ऐसा क्वेश्चन है जो आपने तो क्लिक कर दिया, आपने तो बना दिए पर उसका आंसर गलत आ रहा है। आप व्यू सॉल्यूशन में जाकर आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है वो भी आप अपने आप पे जान सकते हैं। सोचिए एक सेट का पता है कितना फी लग रहा है, 4 रुपया। हाँ मेरे तरफ से तो मैं बोल सकता हूँ 3 रुपया से भी कम है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मिनिमम 4 रुपया आप लोगों का लग रहा है। सोचिए हम लोग तो दिन भर में कितना रुपया अभी खा देते हैं मेरे दोस्त, सोचिए नहीं खाते हैं जी, हम लोग कितना रुपये खा के उड़ा देते हैं, लेकिन एक टेस्ट सीरीज के लिए 4 रुपया हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपको 5 सब्जेक्ट है तो मिनिमम आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 25 अगर टेस्ट सीरीज मिलेगी, 25 टेस्ट सीरीज मिलेगी तो 25 4 100 रुपया होगा। ऐसे तो मैं 25 बोल रहा हूँ पर मैं दूंगा आपको 30 35 40 आपका टेस्ट सीरीज। आप उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ना अपने आप को अचीव कर सकते हैं। आप कितना पानी में है कितना पानी में नहीं, आप कहीं पानी में डूब तो नहीं रहे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को और इम्प्रूवमेंट बना सकते हैं। जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी फिलहाल बोल रहा हूँ तो बिल्कुल आप लोग ये मौका फिर जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है, आप सभी को पता है ना। तो टेस्ट सीरीज को जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, मान लीजिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने मोबाइल पे फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का आप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज द पोएट अप्रेसिव लाइफ, जो हाउ डज द पोएट जो है प्रेसिव लाइफ के बारे में बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना अभी तक 3 बार पूछ चुका है। कितना बार? 3 बार जो है क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगी, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि डूइंग नथिंग एंड स्टिलनेस डू नॉट मीन। तो बताएंगे सर इसके बारे में बताया गया है क्या, तो टोटल इनएक्टिविटी क्या आ जाएगी, टोटल इनएक्टिविटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। तो अर्थ क्या हो जाएगा सर, ये अर्थ। ये क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में पूछा गया था, जो भी ब्लूप्रिंट के एग्जाम दिए एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां क्वेश्चन पूछा गया था। यानी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। द क्वेश्चन कि हु डज टच टीच us that there is always life under the apparent stillness। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, एट द अर्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अर्थ टच। बताएंगे सर देयर इज ए लाइफ अंडर apparent stillness। क्या हो जाएगा, स्टिलनेस। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये भी क्वेश्चन आपके सामने थिंग ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अभी जितना बताया स्टेटमेंट से रिलेटेड अभी 2 बताया तो बहुत, लेकिन आपको 2 भी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जो 2 मैं बताया उसी पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और आपको आगे ध्यान और नहीं देना, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना आप लोगों को करते जाना है सर। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर व्हाट आर द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशनड इन द पोएम। तो बताएंगे सन एंड मून। किसके बारे में सर, सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम फ्लावर्स, तीनों के बारे में बताया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के पेपर में छप चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए पावर। क्या पावर, क्या हो जाएगी, बोवर। क्या हो जाएगी, बोवर। पावर नहीं है, पावर ऐसा होता है, ठीक है, बोवर है, ठीक है। आपसे पूछा कि व्हाट इज पावर, पावर क्या है। तो बताएंगे सर पावर एक प्रकार का जो है ए सेडी ट्री है। क्या, एक सेडी ट्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आते हैं सर। हाउ डज होगा, सॉरी, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या है, बाय गिविंग ए रे ऑफ होप। क्या है, गिविंग ए रे ऑफ होप। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है विच थिंग काउजेस सफरिंग टू ह्यूमन बीइंग। तो बताएंगे सर ह्यूमन बीइंग के बारे में बताएगा तो बोल सकते हैं लक ऑफ ब्रिचर्स एंड इन ह्यूमन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ये पोएम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, गिव होप, रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, गिव हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे फिर मुझसे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हु सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर पेपर। इस क्वेश्चन को लिख के रख ले मेरे शेर सुनियो, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो बताएंगे सर क्रिस्टोफर। क्या है, क्रिस्टोफर। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है मैं फिर से आपको एक मिस कर दिया हूँ, सॉरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, ये आपका जॉन किट्स होगा। क्या होगी? जॉन किट्स हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त याद रखिएगा, मिस हो जाती है इंसान से, जॉन किट्स होगा। क्या हो जाएगी? जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हु लवलाइंस विथ will keep on increasing or of river of all beautiful thing of nature of mountain। तो बताएंगे सर किसके बारे में बताया गया है। तो ये भी क्वेश्चन अभी तक बहुत बार पूछे गए और ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा भी आप लोग को नहीं सोचना है कि सर यहाँ से क्वेश्चन रोटेट करेगी क्या, नहीं। देखिए जो रोटेट करने वाली था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये भी आप लोग को ध्यान में रखता है और रख कर ही आप लोगों को तैयारी करना है। तो बताएंगे सर किसके बारे में बताए, तो ऑफ माउंटेन। क्या जगह? ऑफ माउंटेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडलेंस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो किसके बारे में बता रहा था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर इसमें बताया गया है और ये क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट में नहीं बल्कि प्री बोर्ड के एग्जाम पूछा गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑल द थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या जगह? ऑल द थिंग ऑफ ब्यूटी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट वेथरिंग ए फ्लावर, देखिए यहाँ पे फ्लावर लिखा है, बैंड डज एवरी डे। तो बताएंगे सर एवरी डे के बारे में बताया जाएगा। तो बताएंगे सर इसका याद रखिएगा क्या हो जाएगी, बींड अस टू ब्यूटी ऑफ द अर्थ। क्या हो जाएगी? बींड ऑफ द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को, व्हाट बेड एंड इवल थिंग दैट वी पोसेस विथ अस। तो बताएंगे सर किसके बारे में बता रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते थक गए हैं क्या जी आप लोग, व्हाट डज पल मींस। देखिए पल्स का मींस क्या होता है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि पल्स का मीनिंग क्या होता है। तो बताएंगे सर कंट्रोल। क्या हो जाएगी सर, सॉरी आपका कवरिंग। क्या हो जाएगी? कवरिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? कवरिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मजेदार है कि व्हाट रिमूव द पल ऑफ फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? ए स्ट्रीम। क्या हो जाएगी सर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए नेचुरल ए ब्यूटी। क्या हो जाएगा? नेचुरल ऑफ ए नेचर ऑफ ब्यूटी। क्या? ए नेचर्स ऑफ ब्यूटी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हु इज द पोएट ऑफ द ए रोड साइड स्टैंड। हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के रिगार्डिंग। इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जिसका राइटर कौन है, फॉरेस्ट। क्या जो है? रॉबर्ट फॉरेस्ट। कौन है सर, इसका राइटर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन वो पूछा गया था, कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने डिस्क्राइब किया था, कैसे डिस्क्राइब किया था, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर, द फीलिंग ऑफ द ओनर ऑफ ए रोड साइड सीट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। याद रखिएगा रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, रोड साइड कहां था सर, तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है तो बोलेंगे सर, याद रखिए क्या हो जाएगी, ए सीड आउटसाइड ए रोड साइड ओल्ड हाउस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई वाज रोड साइड स्टैंड बोल्ट। जो है हम लोग बॉइल्ट जो है, व्हाई हम लोग का रोड साइड स्टैंड जो है बॉइल्ट हुई थी, क्यों, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये भी क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछे जा चुके हैं और पेपर में ना बार बार ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। तो आपको आंसर भी क्लिक करना होगा, क्योंकि देखिए अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर मान के चलिए कि आप लोग अगर छोड़ कर आते हैं तो ये सोचिए मत कि आपका मार्क्स नहीं कटेगी, मार्क्स कटेगी तो दूर की बात, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं है, कटेगी तो दूर के बाद आपका मार्क्स जो है ना घटेगी। क्या हो जाएगी? घटेगी। तो बोल सकते हैं सर इसका राइट आंसर हो क्या, टू अर्न मनी फ्रॉम पब्लिश्ड सिटी ट्रैफिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डू द फ्लावर ऑफ सिटीज इन ए रोड साइड स्टैंड फेयर। तो बताएंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, द प्लीजर ऑफ सिटी। क्या हो जाएगी? द प्लीजर ऑफ सिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वाइल्ड वेरियस एंड गोल्डन स्क्वैश। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डज द स्पीकर ऑफ नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ओनर ऑफ द स्टैंड। तो बताएंगे चाइल्डहुड चाइल्डिश लॉन्गिंग
इन ए भी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द चाइल्ड डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, होप ऑफ गेटिंग सम मनी फ्रॉम द पब्लिसिटी ट्रैफिक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि हु आर द ग्रेडी गुड डोजर, तो देखिए आपसे पूछा गया है क्या कि आपसे पूछा गया क्या हु आर द ग्रेडी, जो आप लोगों का ग्रेडी है इसके बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, बताएंगे कमिंग सिटी पीपल, क्या हो जाएगी कमिंग सिटी पीपल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है सर, हु आर बीस्ट ऑफ प्रे इन द पोयम, तो सिटी फॉल्क, क्या हो जाएगी सिटी फॉल्क, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू सिटी पीपल हार्म द पुअर रूरल फॉल्क, तो बताएंगे सर ये भी क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका ब्लूप्रिंट में नहीं, पी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि 2022 के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। कितना 2022 के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए थे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ कर नहीं आना है, बल्कि इसका आंसर क्लिक करके आना है। क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या करेंगे सर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन को मेरी तरफ से, मैं तो आप लोगों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, बस आप लोग भी अपने ध्यान पूर्वक पढ़े, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और एग्जाम को भी आप लोगों को देखते हुए तैयारी करना है। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन हम लोग का, हाउ डज सेल्फिश कार रेफर टू, तो बताएंगे सर कार ओनर हु डू नॉट स्टॉप ऑन द स्टैंड, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आंटी डूइंग इन द पोएम, आप देखिए आपके आंटी जेनिफर जो है, आंटी जेनिफर टाइगर, इसका राइटर कौन होगा, रिच, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो बताएंगे सर पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। ठीक है, मैं तीनों लेक्चर बता चुका हूं, पहला लेक्चर यहाँ पे आप लोग इजीली से जाकर देख सकते हैं, पूरा का पूरा निचोड़ दिया हूं फ्लेमिंगो बुक का। कहाँ पे सर, यहाँ पे जहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन करवाया था, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे जल्दी से जाकर देखिए। साथ ही साथ आज कल ही के पेपर में, कल ही मैं आप लोगों को बताया था आपका क्विक रिवीजन कहाँ पे सर, इंग्लिश कोर का, देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छी ढंग से यहाँ पे देख लेना है। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ लेना है। क्या मेरे दोस्त, निचोड़ लेना है, बस इतना कर लेना है। पेपर में क्वेश्चन जैसे भी है आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। आंटी जेनिफर इज टाइगर आर एक्चुअली, क्या था सर, वो एक्चुअली याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ठीक क्या आ जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आए, द ब्यूटीफुल एंड लाइफ लाइक टाइगर ऑन द पैनल सो आंट जेनिफर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिविटी, क्या हो जाएगी सर, क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर इज दैट ऑफ, तो बताएंगे सर इसके बारे में अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आए। और ये देखिए ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसा ना सोचिए मेरे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भी छपेगी। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को सही तरीके से देखना है। मैं देख रहा हूं कि प्री बोर्ड के अलावा और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए थे, सारा क्वेश्चन को आप लोग कर लेना है। चलिए देखते हैं सर, बताएंगे सर सिंपैथी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगी, सिंपैथी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पेपर में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि द वर्ल्ड प्रेंस इन द पोएम मीन्स, तो बताएंगे सर इसके बारे में अगर हमारे पेपर में आ जाए तो हम बताएंगे सर क्या हो जाएगी, टू जंप हेड, क्या हो जाएगी, जो टू जंप्स हेड, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द प्रेसिंग टाइगर लुक, जो प्रेसिंग टाइगर लुक है उसके बारे में आपसे कह रहा है, तो बताएंगे सर लाइक टॉपेज, क्या आ जाएगा सर, लाइक टॉपेज, याद रखिएगा। टॉपेज हम लोग जो ब्लेड देखते हैं ना, ब्लेड जिससे हम लोग सेविंग करते हैं, वो ब्लेड का नाम एक तरह का क्या है, टॉपेज है, ठीक है। द पोएम, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना मैं वो बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोगों का। प्राउड एंड अनफ्रेड, दिस टू एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड फॉर, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या होगा, द टाइगर ऑन द पैनल, क्या जाएगा, द टाइगर ऑन द पैनल। फिर से मैं कह रहा हूं, एग्जाम से एक दो दिन पहले अगर आप लोग एग्जाम पेपर देखना चाहते हैं
कि किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगी, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से। द वर्ल्ड एचराइवली रिक इन द कॉन्टेक्स्ट मीन्स, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगी सर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया। अगला क्वेश्चन आते हैं सर, टेल एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ डेनाइजन ऑफ एन वर्ल्ड ग्रीक, तो बताएंगे सर वर्ल्ड जो ग्रीन है इसके बारे में आपसे कहा गया, तो बताएंगे सर फॉरेस्ट डेलावेयर। क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट डेलावेयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सर देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं पोएट्री सेक्शन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को पोएट्री सेक्शन का मेरे तरफ से मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूं, मेरे तरफ से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका ब्लूप्रिंट में, मॉडल पेपर में, सिलेक्टेड क्वेश्चन में, प्री बोर्ड में, आपका ब्लूप्रिंट में सारा क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन को मैं निचोड़ कर जो आप लोगों को मैं बताया हूं, सारा क्वेश्चन आपका कई सालों से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हूं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पोएट्री सेक्शन से अगर क्वेश्चन आएगी, चाहे कोई भी पोएट्री सेक्शन को, मैथमेटिक्स 66 हो या पब्लू नेरुदा वाला हो या थिंग ऑफ ब्यूटी से हो, कहीं से भी हो, हमें यकीन इस बात की कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ है तो एक बार डन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। इसी तरह से मिलते हैं हम लोग, तब तक हम लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में जबरदस्त